नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। मैं हूं अजय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेनिथ एकेडमिक क्लासेस। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर विलयन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर, क्योंकि इस पहले चैप्टर से बहुत आंकिक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित उन सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इसमें देखें, जो पहला सवाल दिया है, पहला सवाल कह रहा है कि प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हमें मालूम है HNO3। कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन, यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमने एक नाइट्रिक अम्ल का विलयन लिया है और इस विलयन में नाइट्रिक अम्ल की जो प्रतिशत मात्रा है वो 68% है द्रव्यमान की दृष्टि से। तो हमने प्रतिशत में पढ़ा था ना, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, ये उसके हिसाब से कह रहा है कि द्रव्यमान के हिसाब से 68%। इसका घनत्व हमें दिया है 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो कह रहा है कि विलयन की मोलरता क्या है। तो आइए पहले एक एक करके इसे सॉल्व किया जाए। ये हमारा सवाल नंबर 1 हमसे कह रहा है कि जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 के 68% W/W द्रव्यमान की दृष्टि से कह रहा है। विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 68% मतलब 68 ग्राम HNO3 सम्मिलित है। इसके कहने का मतलब ये, इसमें कितना है, तो भाई 100 ग्राम में 68% HNO3 शामिल है। HNO3 हमारा क्या है, विलेय, मतलब विलेय का द्रव्यमान हमें कितना कह रहा है, कह रहा है 68 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान कितना है भाई, तो विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम। हमारे विलयन का घनत्व दे दिया है कि विलयन का घनत्व कितना है 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो विलयन का आयतन निकालें, तो विलयन का आयतन चाहिए भाई। फार्मूला था द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान कितना 100 ग्राम और घनत्व कितना 1.504। बहुत करें तो 10 हटा ले, रहने लीजिए, बाद में हल कर लेंगे। हमें मोलरता चाहिए। मोलरता का फार्मूला क्या है, मोलरता का फार्मूला है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और आयतन अगर मिलीलीटर में है तो टोटल के गुणे में 1000। ये हमारी मोलरता का फार्मूला है। तो विलेय के मोलों की संख्या हमको चाहिए, और मोलों की संख्या कैसे निकालते थे भाई, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान तो हमें मालूम है
आणविक द्रव्यमान चाहिए, तो निकालते हैं विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय HNO3 है, हाइड्रोजन कितना 1 और आणविक द्रव्यमान भी 1, नाइट्रोजन 1 आणविक द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन 3 और आणविक द्रव्यमान 16, 16 पे आई 48, 48 एक 49, 49 4 53, 10 63। तो आणविक द्रव्यमान कितना मिला 63। अब इसके मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। n बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 68 और आणविक द्रव्यमान कितना मिला है 63। हमें चाहिए मोलरता, तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में और टोटल के गुणे में 1000। मोलों की संख्या है 68/63। आयतन, तो विलयन का आयतन है 100/1.504 और टोटल के गुणे में 1000। अब कैलकुलेशन करें तो दो भिन्नों का भाग देंगे तो नीचे वाले भिन्न का पलट के गुणा हो जाएगा और ये गुणे में 1000। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 0 से मल्टीप्लाई कर लें तो 68 गुणे 15.04 भागा 63। अब 15.04 में 68 से गुणा करें तो 8 चौको 32, 8 पचे 40 का 0 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12, 6 चौको 24, 6 पचे 30 का 0 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, 7 2 2 9 2 11, 2 स्थान पे दशमलव। तो मिला हमें 9 1 10 होगा ना, 2 4 3 7 2 2 9 1 10, तो मिला 1022.72 भागा 63। अब क्या करें, तो 63 से इसमें भाग दे दिया जाए। 63 से भाग दे 1022.72, तो 63 एकम 63, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 2 उतारे, 6 बार में भाग जाएगा, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 6 6 के 36 1 37, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 10 में लगाए 7 उतारे, 2 बार में भाग जाएगा, 2 3 6, 2 छक्के 12, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 2 उतारे 6 3 18, मतलब 16.23। ये हमारी मोलरता है और मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे इस विलयन की मोलरता कितनी है 16.23। तो ये मोलरता से रिलेटेड जितने भी सवाल हमें मिलेंगे इनमें फार्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन और टोटल के गुणे में 1000 और मोलों की संख्या के लिए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। इतना ध्यान में रखकर हमें सारे मोलरता से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करना है। अब जो अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल कह रहा है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। विलयन की मोलरता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो विलयन की मोलरता क्या है। आराम से समझते हुए चलेंगे। देखिए पहले कह क्या रहा है,
हमसे कह रहा है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W। तो W/W का मतलब हमने 100 ग्राम में कितना ग्लूकोज घोला है वो हमको प्रदर्शित करके दे रहा है। तो देखिए क्या क्या रहा है कि 10% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में कितना भाई 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ये इसके कहने का मतलब है। ग्लूकोज हमारा विलेय है, मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय का द्रव्यमान है 10 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना है? तो विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम। हमसे पहले कह रहा है कि मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता का फार्मूला विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान और टोटल के गुणे में 1000। इसका हमें यहां यूज करना है। तो पहले हम विलायक निकाल लें। तो भाई जो विलयन बनता है वो विलेय और विलायक को मिला के बनता है, मतलब विलेय और विलायक का जो द्रव्यमान है वो विलयन के द्रव्यमान के बराबर। तो हमें यहां पर विलेय दिया है, विलयन दिया है, तो विलयन में से विलेय निकाल दे विलायक मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए? विलायक का द्रव्यमान। तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना मिलेगा? 90 ग्राम। अब विलेय के मोलों की संख्या, तो पहले विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल। विलेय हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6। कार्बन कितना 6 और कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12। हाइड्रोजन कितना 12, आणविक द्रव्यमान 1। ऑक्सीजन 6, आणविक द्रव्यमान कितना 16। ये 12 छक्के 72, 12 एकम 12, 16 छक्के 96। जोड़े तो 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 1 11 7 18। आणविक द्रव्यमान कितना मिला? 100 180। अब हम निकालते हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है 10, आणविक द्रव्यमान कितना 180। 0 से 0 कटा तो मोलों की संख्या कितनी मिलती है? 1/18। हमसे मोललता पूछ रहा है, तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान हमें ग्राम में चाहिए और टोटल के गुणे में 1000। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी मिली है? 1/18। विलायक का द्रव्यमान कितना मिला है? 90 और टोटल के गुणे में 1000। 18 नीचे आ जाएगा। 1/18 गुणे 90 गुणे 1000। 0 से 0 काट दीजिए और ये 2 से काट सकते हैं। 50 गुना 100, 2 9 18, 9 9 81, तो मिलता है 50/81। अब अगर हम 81 से 50 में भाग दे दें, 10 लगाए 0 बढ़ाए, 8 छक्के 48, 10 में से 6 गया 4, या 9 में से 8 गया 1, 0 बढ़ाए, एक ही बार में भाग जाएगा। 81 एकम 81, 10 में से 1 गया 9, 13 में से 8 गया 5, 0 बढ़ाएगी,
8 सत्ते 56, तो मिलता कितना है? ये 0.617, और मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता हमारी कितनी मिल रही है? तो 0.617। अभी क्या कह रहा है? अभी कह रहा है कि इसके प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज से। किससे है? मोल प्रभाज से। तो हम इसकी मोल प्रभाज की गणना करें। अब देखिए कि इसमें घटक कौन कौन से हैं। एक तो हमने ग्लूकोज लिया है, और ग्लूकोज का जलीय विलयन मतलब इसमें क्या मिला रखे हैं? जल मिला रखे हैं। तो एक घटक हमारा ग्लूकोज और दूसरा घटक हमारा जल। जल क्या है? विलायक। और ग्लूकोज क्या है? विलेय। विलेय के मोलों की संख्या तो हम निकाल चुके हैं कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? 1/18। बच गई बात जल के मोलों की संख्या की। तो पहले हम जल के मोलों की संख्या निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं। जल हमारा विलायक है, तो विलायक H2O के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। हमारा विलायक कितना है? 90 ग्राम, और जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18। 18 × 90, तो जल के मोलों की संख्या कितनी है? 5। अब हम एक एक का मोल अंश निकाल लें। तो पहले हम निकालते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब विलेय। तो विलेय ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दें, C6H12O6 का मोल अंश, या फिर कहिए मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज जिसका निकालते हैं उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो हमारे ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी है? 1/18 बटे कुल मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज है 1/18 और जल कितना है? 5। तो ये 1/18, 18 × 90, 91/18। 18 से 18 कटेगा, मिला 1/91। अब 91 से 1 में भाग दीजिए। 91 से 1 में भाग देंगे, 10 में लगाए 0 बढ़ाए, 0 लगाए 0 बढ़ाए, 91 1 कम 91, कितना बचा? 9। 0 बढ़ाए फिर 0 फिर 1, तो ये मिलता कितना है? हमें मिलता है 0.01। ये हमारे विलेय के मोलों की संख्या। अब हमें चाहिए विलायक। विलायक H2O के मोलों की संख्या। इतना हम जानते हैं कि सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योगफल 1, मतलब जल का मोल प्रभाज और ग्लूकोज का मोल प्रभाज दोनों को जोड़े तो कितना मिलेगा? 1। तो जल का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस ग्लूकोज का मोल प्रभाज। तो यही काम करने जा रहे हैं हम। तो 1 माइनस ग्लूकोज का मोल प्रभाज 0.01, भाग दे घटा दे तो मिलता है 0.99। मतलब हमारे ग्लूकोज का मोल प्रभाज 0.01 और हमारे जल का मोल प्रभाज 0.99। अभी हमसे कह रहा है कि इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता भी ज्ञात करें। चलिए मोलरता की कैलकुलेशन करते हैं। मोलरता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन के लिए हमें घनत्व दे रखा है कि हमारे विलयन का जो घनत्व है, घनत्व कितना दिया है? 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो पहले विलयन का आयतन निकालिए। आयतन बराबर अभी हमने कहा था द्रव्यमान बटे घनत्व। तो विलयन का आयतन कितना है? तो विलयन का आयतन है 100
और घनत्व है 1.2। ये हमारा आयतन मिला। हमें चाहिए मोलरता। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या। विलय ग्लूकोज है और ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी है? 1/18 बटे विलयन का आयतन, तो 100/1.2 और टोटल की गुणी में 1000। और दो भिन्नों का भाग देते हैं तो नीचे वाले भिन्न का पलट के गुणा। 2 0 से 2 0 कट गया। 10 से गुणा करेंगे 12/18, ये 6 दूना 12 और 6 तिहाई 18, मतलब मिला 2/3। और अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 0.3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6 6 6 आता रहेगा, तो 6 7 कर दे रहे हैं, मतलब मोलरता कितनी है? 0.667। तो इसमें हमने पहले किसकी कैलकुलेशन की? मोलरता की। फिर हमने निकाला इनका मोल प्रभाग, जिसे मोल अंश भी कहते हैं, और फिर हमने कैलकुलेशन की है विलयन के मोलरता की। ये हमारा सवाल नंबर 2। तो आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 और NaHCO3 के मोलों की संख्या समान है, तो इस मिश्रण में पूर्णता क्रिया करने के लिए 0.1 m मतलब मोलरता का HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी? मतलब हमारे जो विलयन में हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, इसे हमें पूरी तरह से उदासीन करना है। और उदासीन करने के लिए HCl का विलयन मिला रहे हैं, और उस विलयन की मोलरता है 0.1। कह रहा है कि अब कितने HCl की आवश्यकता है, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए हम अभी कैलकुलेशन करेंगे, कोई समस्या इसमें भी नहीं आएगी। पहले स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। तो देखिए दिया क्या है, हमसे कह रहा है कि NaHCO3 और प्लस Na2CO3 दोनों को मिलाते हैं तो कितना मिलता है? 1 ग्राम। ठीक। अब यदि NaHCO3 x ग्राम है, तो Na2CO3 कितना होगा? तो भाई ये Na2CO3 निकालेंगे तो इसे ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस, तो ये होगा 1 माइनस x ग्राम होगा। कंफर्म है कि दोनों को मिलाने पर 1 ग्राम का अगर पहला x ग्राम है तो दूसरा कितना ग्राम होगा? 1 माइनस x ग्राम होगा। अब हम इनके मोलों की संख्या निकालते हैं। मोलों की संख्या निकालें तो NaHCO3 के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान है x, आणविक द्रव्यमान निकाले तो सोडियम का 23, चाहे यहां कैलकुलेट करिए, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16, 23 1 24, 24 2 26 10 36 और 16 पे आई 48, 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 4 3 7 1 8, तो आणविक द्रव्यमान कितना मिला? 84। तो दिक्कत नहीं है। अब सेम ऐसे ही Na2CO3 के मोलों की संख्या निकालिए। तो द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान है 1 माइनस एक्स, आणविक द्रव्यमान निकालें तो NaHCO3 है, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16, 23 1 24, 24 2 26 और 10 36 और 16 पे आए 48, 8 6 14 का 4, गलती कर रहे हैं, Na2 है, गलती लिखने दी है,
Na2CO3 का निकाल रहे हैं भाई। तो 2 सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है 16। 23 गुना 46 प्लस 12 और 16 पे आए 48। 8 2 10 6 16 का 6 हासिल 1, 4 1 5 5 4 9 1 10, कितना मिला 106। ठीक, ये Na2CO3 के मोलों की संख्या। अब हमसे कह रहा है कि दोनों के मोलों की संख्या बराबर है। अगर बराबर है तो पहले के मोलों की संख्या x बटे 84 और 1 माइनस एक्स बटे 106। किसी से काट सकते हैं तो काटिए, 4 से 2 से काटिए, 2 बचे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 दूना 4, गुणा कर ले तो 53x बराबर 42 माइनस 42 एक्स। ट्रांसफर करिए, 53 में से 42 जाएगा, 53 में 42 ऐड होगा भाई, तो 3 2 5 और 5 4 9, 95x बराबर 42, तो x बराबर 42 बटे 95। ये हमारे x की वैल्यू मिलती है कि x की वैल्यू है कितनी। हमसे क्या बोल रहा है कि इस विलयन को हमें पूर्णतः उदासीन करना है। तो पहले x की वैल्यू निकाल लें कि भाई द्रव्यमान मालूम चलेगा कितने हैं दोनों के। भाग दीजिए 95 से 42 में, भाग जाएगा नहीं, 0.0, 4 बार में 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 9 चौको 36 2 38, 12 में से 8 गया 4 0, अभी भी 4 बार में 380, कितना बचा 20 और 95 दुना, तो ये x बराबर मिल रहा है 0.442 ग्राम। ये मिल रहा है हमें तो कितना, तो 0.442 ग्राम। ये x किसका था, तो NaHCO3 का द्रव्यमान मिल गया 0.442 ग्राम। और Na2CO3 का द्रव्यमान कितना था 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 0.442, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, ये मिलता है 0.558 ग्राम। अभी हमें उदासीन करवाना है पूरा का पूरा विलयन, और किससे करवाना है, तो 0.1 मोलरता के विलयन से करवाना है कि हमारे इस विलयन का उदासीनीकरण होगा कैसे। तो विलयन में हमारे पास NaHCO3 भी है, Na2CO3 भी है, दोनों का उदासीनीकरण करवाए, देखिए हो क्या रहा है, रिएक्शन करवाया जाए। तो पहले NaHCO3 HCl से क्रिया करवाएं। तो ये हमने पढ़ा था कि अम्लों की धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया, धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करवाते थे तो बनता था लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनता था, जल। याद आ रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि 1 मोल NaHCO3 के उदासीनीकरण के लिए कितना HCl चाहिए, 1 मोल। भाई गुणांक कितना है 1, इसका भी गुणांक कितना है 1। और 1 मोल NaHCO3 में ये अपने आणविक द्रव्यमान के बराबर शामिल होगा। और NaHCO3 का आणविक द्रव्यमान मिला कितना था 84, मतलब 84 ग्राम NaHCO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl कितना है 1 मोल। तो 1 ग्राम NaHCO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl 1/84 मोल, ये 84 भाग में आएगा। और हमारे पास है कितना NaHCO3, तो 0.442 ग्राम
NaHCO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl 1/84 गुणे 0.442 भाग दिया जाए तो 0.442 में भाग देना है 84 से। तो पहले ये 2 से चाहे भाग ही दीजिए डायरेक्ट, क्या काटा जाए 84 से 0.442 भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाए 4 में नहीं जाएगा 0, फिर नहीं जाएगा 0। अब 8 × 40 5 का 5 चौको 20 का 0 हाथ से 2। अब 5/40 2 42, कितना बचा 22, 0 का है 8 दूना 16 2 बार में, तो कितना चाहिए 0.0052 मोल HCl हमको चाहिए इसके पूर्ण उदासीनीकरण के लिए। अब बचा कौन Na2CO3। अब Na2CO3 पे अगर हम चर्चा करें तो जो हमारा Na2CO3 है ये HCl से क्रिया करेगा तो ये भी सेम यही काम करता है, लवण बनाएगा, जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन बैलेंस रही है, सोडियम 2 था 2 से गुणा, हाइड्रोजन 2 है 2 से गुणा, मतलब अब 1 मोल के लिए कितना HCl चाहिए 2 मोल, और यहां भी 1 मोल में ये अपने आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब आणविक द्रव्यमान कितना था Na2CO3 का 106, तो 106 ग्राम Na2CO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl कितना 2 मोल। तो कितना द्रव्यमान है इसका द्रव्यमान है 0.558 ग्राम Na2CO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl। जो 1 मोल की कैलकुलेशन हमने की थी उसमें ये अपान में आया था, तो 2/106 गुणे 0.55। एक लाइन ये वाली हमने छोड़ी है कि 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए वो अपान में आया, और जितना चाहिए उससे हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से काट ले 2 × 10 2 के 6 भाग दिया जाए 53 से 0.558 दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, फिर 5 लेंगे तो एक बार में भाग जाएगा 53 कम 53 2 बचा, 8 उतारेंगे भाग जाएगा नहीं 0 बढ़ाए, 5 × 5 = 25 मतलब मिलता है 0.0105 मोल। इतना मोल इसके लिए चाहिए। अब देखिए कुल कितने मोल चाहिए, तो कुल मोल 0.0052 और प्लस 0.0105, तो 5 2 7 5 1 0 0 इतना मोल लगेगा हमारे HCl का। और मोलरता हमें दे दिया है, हमसे कह रहा है कि HCl की जो मोलरता है वो है 0.1, और मोलरता बराबर होता क्या है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या। तो HCl के मोलों की संख्या कितनी मिली 0.0157 बटे विलयन का आयतन। तो HCl का आयतन हमें चाहिए टोटल के गुणे में 1000 बराबर 0.1, फिर एक गुणा कर दे तो HCl का आयतन बराबर 0.0157 गुणे 1000 बटे 0.1। एक स्थान दशमलव या 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 0.157 गुणे 1000, और 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 157 मिलीलीटर। मतलब इसके पूर्ण उदासीनीकरण के लिए हमें कितने HCl की आवश्यकता है, तो 157 मिलीलीटर HCl की आवश्यकता है। ये है हमारा सवाल नंबर
3। तो क्या साथियों, कोई दिक्कत हम होने नहीं देंगे। और आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब हम अगले सवाल का रुख करें, आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम। तो आइए, तो 25% विलयन की मात्रा है कितनी साथियों? 300 ग्राम। तो 25% विलयन में विलय की मात्रा कितनी होगी भाई? तो 300 का 25% है, तो 100 त्याई 300, 25 त्याई 75 ग्राम। अरे 25% का माने 25% मिला है इसमें, तो विलय कितना मिला? 75 ग्राम। अब कह रहा है कि 40% वाले का 400 ग्राम, तो 40% विलयन की मात्रा कितनी है भाई? 400 ग्राम। अब देखिए कि 40% विलयन में विलय कितना है, तो इसमें विलय की मात्रा, तो भाई 400 का 40% है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 चौको 16, 160 ग्राम तो इसमें। अब यदि इन्हें आपस में मिला दे, तो दोनों कंबाइन हो गया, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? पहला विलयन था 300, दूसरा है 400, तो टोटल कितना होगा भाई? 700 होगा ना। और विलय का द्रव्यमान कितना हो गया? पहले में विलय कितना था? 75, और दूसरे में कितना? 160। जोड़ेंगे 5, 713 का 3 हासिल 1, 835 ग्राम विलय हो गया। माने अब 700 ग्राम, ये गलती कर दी है, 5, 7, 6, 13, 2, 235 ग्राम। भाई 700 ग्राम में कहां से 835 ग्राम आ गया? 235 ग्राम। अब हमें चाहिए कि परसेंटेज निकालिए कि कितना परसेंट है, विलयन की प्रतिशतता निकालिए। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या पढ़े थे? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत था विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, टोटल के गुणे में 100। विलय का द्रव्यमान कितना है? 235। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 700, और टोटल के गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 235 में 7 से भाग दे तो 7 या 21, 2 बचा, 7 या 21, 4 बचा, 7 बचे 35, 5 बचा, 7 सत्ते 49, माने कितना है? तो 33.57% का ये विलयन हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सवाल नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4OH का होल ट्वाइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर एक प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो विलयन की मोलरता क्या है? आइए चलते हैं अपने सवालों की तरफ कि सवालों में हमसे क्या क्या रहा है।
हमसे कह रहा है कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्मूला है C2H4OH का होल ट्वाइस। इसकी मात्रा हमें दे रखा है, कितनी मात्रा लेके चले हैं हम? 222.6 ग्राम। 222.6 ग्राम। कह रहा है कि इसे 200 ग्राम जल में मिलाएं। तो जल H2O की मात्रा दे रहा है 200 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकॉल को जल में मिलाएं, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल विलेय है और जल क्या है? विलायक। तो अब अगर हम बात करें हमारे विलयन की मात्रा की, तो विलयन विलेय और विलायक को मिलाकर बनता है। तो विलेय कितना? 222.6 और प्लस कितना? 200 जोड़ेंगे तो मिलेगा 422.6 ग्राम। इतना हमारा विलयन मिलेगा। अब हमें घनत्व दे रखा है कि घनत्व है विलयन का जो घनत्व है, ये घनत्व है 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो पहले विलयन का आयतन निकालें। तो विलयन का आयतन बराबर क्या है? आयतन बराबर पड़े ना भाई, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना विलयन का? 422.6, घनत्व 1.072। पहले तो 1000 से गुणा करके दशमलव हटा, तो ये हो जाएगा 422,600 और इसका दशमलव हट जाएगा। काट सकते हैं, 4 से काटे चलिए। 4 एकम 4, 0, 4 पचे 20, 2 बचा, 4 छक्के 24, 4 पचे 20। ये 4 गुना के 8, 4 छक्के 24 और 4 बटे 32, मतलब 268 से भाग देना है 10, 56, 50। कितनी बार में भाग जा सकता है? 3 क्या 9, लगभग 3 बार में। 3 बटे 24 का 4 हासिल 2, 3 छक्के 18, तो 20 का 0 हासिल 2 और 3 गुना 6 2 8, 6 में से 4 गया 2, 5 और 2, 5 उतारे, 9 बार में भाग जाना चाहिए। 9 बार में जाना चाहिए। 9 बटे 72 का 2 हासिल 7, 9 छक्के 54, 54 और 7 61 का 1 हासिल 6, 9 दूना 18, 18 6 24, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 0 उतारे। 3 बार में जाना चाहिए। 3 बार में कि 4 बार में? देखें, 4 बटे 32 का 2 हासिल 3, 4 छक्के 24, 24 3, 27 का 7 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 4 है 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया 5, 0 एक बार में जाएगा। तो मिलता कितना है? 394.1 मिलीलीटर। इतना हमें आयतन मिल रहा है कि आयतन कितना है। लेकिन एक बार कंफर्म हो जाए कि क्या इससे बाद का अंक बड़ा तो नहीं मिल रहा है। एक बार देखिए, एक बार में भाग देंगे 394, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 17 में से 9 गया 8, ये 2 लेना पड़ेगा। 394.2 मिलीलीटर। क्योंकि जानते हैं ना कि दशमलव के बाद का 5 या 5 से बड़ा हो तो उसे हटाते हैं, तो आगे वाले में एक हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो ये जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हमें मिला कि विलयन का आयतन कितना है। अब हमसे कह रहा है कि विलयन की मोलरता कितनी है। तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन तो हम निकाल चुके हैं,
मोलों की संख्या निकालिए। तो विलय की मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, और विलय है कौन? एथिलीन ग्लाइकॉल। द्रव्यमान है 222.6, आणविक द्रव्यमान। कार्बन कितना है? 2, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 4 और 6, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन 2 1 कम 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। कितना मिला भाई? 222.6 बटे 12 दूना 24, 6 1 कम 6 और 16 दूना 32। 222.6 भागा 32, 6 38, 38 और 4 42, 42 और 20 62। 62 से भाग दें 222.6 में, तो 6 तिहाई, 3 गुना 6, 6 तिहाई 18, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 1 हुआ, 11 में से 8 गया 3, 10 में लगाए 6 उतारे, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 5 गुना 10 का 0 हासिल 1, 6 पच्चे 30 से 31, 6 5, 0 लगाए, 6 से 42, 6 48, 6 9 54, तो मिलता कितना है भाई? 3.59। तो 3.59 मोलों की संख्या है। हमें चाहिए मोलरता, तो विलय के मोलों की संख्या 3.59, विलयन का आयतन 394.2, और टोटल के गुणे में 1000। 1000 से गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 3590, 394.2, गुणा कर दे 10 से ऊपर नीचे, और अब भाग दे दिया जाए। अब हम 3942 से भाग दें 35,900, कितनी बार में भाग जा सकता है? देखिए, लगभग भाग जाना चाहिए 9 बार। 9 गुना 18 का 8 हासिल 1, 9 चौको 36, 1 37 का 7 हासिल 3, 9 9 81 3, 84 का 4 हासिल 8, 9 से 27, 27 और 8 35, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 10 में लगाए 0 बढ़ाए, एक बार में भाग जाएगा 3942, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 4 गया 7, और 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 9.1। मतलब मोलरता कितनी मिलती है? तो मोलरता हमें मिलती है 9.1। तो विलयन की मोलरता कितनी है भाई? 9.1। तो साथियों, ये थे कुछ हमारे एनसीईआरटी बुक के विलयन से संबंधित न्यूमेरिकल। आगे अगले वीडियो में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में अगले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।